नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, जब तक ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा गुरु मार्गी हो चुके होंगे। 121 डेज तक इस बार गुरु वक्री रहे हैं और अब जब गुरु लास्ट 3 महीने के लिए मिथुन राशि में है तो ये वो पीरियड होगा जब गुरु अपने प्रॉमिस को देने के लिए मिथुन राशि में जो उनका ट्रांजिट है उस ट्रांजिट के लाभ देने के लिए गुरु सबसे ज्यादा पोटेंट, सबसे ज्यादा सक्षम होंगे। एक राशि ऐसी भी होगी जिस पर गुरु और शनि दोनों का प्रभाव होगा, यानी कि वो राशि आपकी कुंडली का जो भी भाव है उस भाव पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव पड़ेगा, तो उसके भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम हर राशि एवं हर लग्न वालों के लिए गुरु के मार्गी होने पर और विशेषकर आपके किसी एक भाव पर डबल ट्रांजिट के प्रभाव का क्या असर होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। संक्षेप में ही मैं भविष्यवाणियों को रखूंगा, तो इस वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिएगा। टाइम स्टैंप मैं दे दूंगा, अपनी राशि और अपने लगन दोनों के अनुसार देखिएगा। मेरे कंटेंट यदि आपको अच्छे लगते हैं, इससे आपको कुछ लाभ होता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े बेनिफिक हैं, हम सभी लोगों को पता है। पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए गुरु एक ब्लेसिंग है और उनका हर मूवमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल कुछ समय से गुरु अतिचारी हैं, यानी कि अपने मूवमेंट के उस दौर में हैं जिसमें वो वक्री होने से पहले ही दूसरी राशि तक पहुंच जाते हैं, एक राशि से दूसरी राशि को क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद वक्री होते हैं तो फिर से पिछली राशि में आते हैं और इस तरीके से गुरु का मूवमेंट चल रहा है। रहते एक वर्ष ही हैं एक राशि में, लेकिन मूवमेंट थोड़ा सा हैफजर्ड हो गया है। हम लोग जानते हैं कि मई 2025 से गुरु मिथुन में है, लेकिन अक्टूबर 2025 में वो कर्क में चले गए थे, फिर से वो वक्री होकर वापस मिथुन में आए हैं। अब गुरु का ये 11 मार्च से लेकर 1 जून तक का जो सफर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसा मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, गुरु अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए सबसे पोटेंट होंगे, सबसे ज्यादा सक्षम होंगे इस समय में। तो हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और डबल ट्रांजिट की मैंने बात की। डबल ट्रांजिट वो होता है फ्रेंड्स, किसी एक वर्ष में या किसी एक समय में किसी भाव पर यदि गुरु और शनि दोनों का प्रभाव पड़ जाए तो उसको कहते हैं डबल ट्रांजिट का इफेक्ट। गुरु और शनि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु धर्म है और शनि कर्म है। एक भाव पर जब धर्म के कारक और कर्म के कारक दोनों का प्रभाव पड़ता है तो उस भाव का एक्टिवेशन हो जाता है, उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम हम लोगों को मिलते हैं। अभी आप देखिएगा तो धनु राशि वो राशि है जिस पर गुरु का भी सप्तम दृष्टि है और शनि का भी दशम दृष्टि धनु राशि पर पड़ रहा है। तो आपकी कुंडली में धनु राशि जो भी भाव है वो भाव अभी आपका एक्टिवेटेड होगा अगले 3 महीने तक और उस भाव से संबंधित अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। सबसे पहले मेष से शुरू करते हैं। यदि आपकी राशि मेष है या लगन मेष है तो गुरु अभी आपके तीसरे भाव में मार्गी हुए हैं। वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव एवं एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि है। फ्रेंड्स, मेष वालों के लिए गुरु एक मित्र हैं, लेकिन थर्ड भाव में, थर्ड हाउस में गुरु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु जहां जहां भी देखेंगे उस भाव को बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले तो थर्ड हाउस में गुरु हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं। आप सकारात्मक प्रयास करते हैं किसी भी चीज में और उसमें आपको सफलता मिलती है। तो आप कोई भी नया प्रोजेक्ट यदि शुरू करना चाहते हैं तो ये समय ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी समय ठीक है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो लोग आगे अभी परीक्षाओं को फेस करने वाले हैं या फेस कर रहे हैं। 7th पर गुरु की दृष्टि है तो विवाह के लिए समय बहुत अच्छा हो जाता है।
आपकी पत्नी या आपके पति के लिए, यानी कि आपके स्पाउस के लिए ये समय अच्छा हो जाता है। वो जिस किसी भी करियर में हैं, जो भी काम करते हैं उसमें वो अच्छा करेंगे। जो लोग व्यवसाय में हैं, व्यवसाय वालों के लिए भी समय अच्छा हो जाता है। गुरु मार्गी हैं, पॉजिटिव मूवमेंट है गुरु का। नए डील्स, नया काम, बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए ये बढ़िया है। 9th हाउस पर भी गुरु की दृष्टि है, 9th हाउस पर शनि की भी दृष्टि है। 9th हाउस सुपर एक्टिवेटेड हो रहा है डबल ट्रांजिट के प्रभाव से। विदेश यात्राओं के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, आध्यात्म में मन लगेगा। कुछ लोग इस समय में हो सकता है धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। आपके पिता के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद इस समय में मिलेगा, पिता से, दादाजी से आपको लाभ हो सकता है। यदि आप 60 प्लस हैं तो आपके घर में ग्रैंड चिल्ड्रन का जन्म हो सकता है। धर्म एवं आध्यात्म के लिए समय बहुत अच्छा हो जाता है। तो कुल मिलाकर मेष राशि या मेष लग्न वालों के लिए 12th हाउस के सैटर्न का जो एक धीमापन अनुभव कर रहे थे और पिछले 4 महीने से लगभग गुरु भी वक्री थे, तो चीज़ें जो अच्छी नहीं चल रही थी, अब सडनली देखिएगा एक पॉजिटिव मूवमेंट होगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा, साढ़े साथी का प्रभाव कुछ दिनों के लिए ही सही कम हो जाएगा। तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि या लग्न वालों के लिए गुरु आपके 2nd हाउस में है, वहां से आपके 6th, 8th और 10th पर गुरु की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, 2nd हाउस में गुरु बहुत अच्छे माने जाते हैं, 2nd हाउस के कारक भी हैं गुरु। अभी तक गुरु जब तक वक्री थे आपके 2nd हाउस में, चीजें थोड़ी सी स्लो हो गई होंगी, काम धीमा हो गया होगा, ऐसा लग रहा होगा काम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है। आमदनी में भी अड़चने आ रही होंगी, सेविंग्स नहीं हो पा रहे होंगे। अब गुरु मार्गी हुए हैं, लास्ट के 3 महीने बाकी हैं गुरु के। मिथुन में 2nd हाउस का सारा लाभ आपको मिलेगा, रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, नए कार्यों की भी प्राप्ति होगी। जो लोग भी जॉब इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे या काम को फैलाना चाह रहे थे, विस्तार चाह रहे थे, उन लोगों को सफलता मिलेगी। 10th हाउस पर गुरु की दृष्टि मतलब आपके पिताजी यदि किसी कैरियर में हैं तो पिताजी के लिए भी बहुत अच्छा है। 6th पर और 8th पर भी गुरु की दृष्टि है। 8th हाउस पर खास करके डबल ट्रांजिट का प्रभाव है। पैतृक संपत्ति का लाभ आप लोगों को इस समय में मिल सकता है और पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी यदि अड़चने थी तो वो देखिएगा खत्म होगा और आपका केस रिजॉल्व हो जाएगा। जो लोग भी रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, माइनिंग के फील्ड में हैं, हीलिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह फॉलो करते हैं या सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा हो जाएगा। 8th हाउस पर गुरु की दृष्टि है, डबल ट्रांजिट का प्रभाव है, मतलब सडन लाभ की भी संभावना इस समय में बनती है। हेल्थ संबंधित कोई भी परेशानी थी उसका समाधान होगा। 2nd हाउस में गुरु हैं तो स्पीच आपका अच्छा हो जाएगा, परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, मिष्टान भोजन की प्राप्ति होगी, लेकिन मिष्टान भोजन मिले तो इतना मत कीजिए कि हेल्थ खराब हो जाए। 6th पर भी गुरु की दृष्टि है, मोटापा बढ़ा सकते हैं, कोलेस्टेरॉल में वृद्धि हो सकता है, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी काम काज के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, आमदनी के लिए, सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। लास्ट के इन 3 महीनों का पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए गुरु आपके लगन में है, वहां से 5th, 7th और 9th पर दृष्टि है। फ्रेंड्स, अब वो समय है 3 महीने का जब गुरु के आपके लग्न, आपकी राशि में होने का मैक्सिमम लाभ आप लोगों को मिल सकता है। तो इस समय में बिल्कुल अलर्ट रहिए, फोकस्ड रहिए और अपने काम में कोई भी कोताही मत बरतिए। ये गुरु आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। 5th हाउस पर दृष्टि होगी, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन टाइम है। जो लोग भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, स्टार्टअप्स में काम करते हैं, कोई भी हॉबी फॉलो करते हैं, टीचिंग के फील्ड में हैं, बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स यदि एग्जाम्स में बैठेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगा। फैमिली प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा समय है, नए बच्चों के जन्म के लिए बहुत बढ़िया पीरियड है और सडन गेन्स भी इस समय में आप लोगों को हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अनावश्यक रिस्क वगैरह स्पेकुलेटिव गेन्स के चक्कर में मत लीजिएगा। 7th हाउस पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है, जिन लोगों का भी विवाह नहीं हुआ है और विवाह के लिए प्रयासरत थे, बहुत अच्छा समय है। 7th हाउस पर गुरु की दृष्टि और डबल ट्रांजिट का प्रभाव, यानी कि आपके स्पाउस के लिए भी ये समय बहुत रिवॉर्डिंग, बहुत अच्छा है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा,
जो लोग बिजनेस में हैं, अच्छे डील्स, अच्छे कस्टमर्स मिलेंगे, बिजनेस के विस्तार का मौका मिलेगा। 9th हाउस पर गुरु की दृष्टि है तो भाग्य में वृद्धि, आध्यात्म में मन लगना, लंबी यात्राओं पर जाना, आध्यात्मिक यात्राओं पर जाना, पिता के लिए अच्छा, इन सभी चीज़ें होंगी। कुल मिलाकर ये ट्रांजिट बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट है। 1 जून तक ये ट्रांजिट रहेगा, पूरा लाभ इसका उठाइए। कर्क राशि या लग्न वालों के लिए गुरु आप लोगों के 12th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। वहां से गुरु की दृष्टि आपके 4th, 6th और 8th पर होगी। फ्रेंड्स, गुरु आप लोगों के लिए मित्र हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से आप लोगों के 12th हाउस से विचरण कर रहे हैं। गुरु हर 2-3 वर्ष में एक ट्रांजिट ऐसा करते हैं, जो ट्रांजिट आपके लिए रुक कर, ठहर कर अपनी स्थिति के मूल्यांकन करने का समय होता है, कुछ सबक सीखने का समय होता है और फिर आगे बढ़ने का समय होता है। गुरु का 12th हाउस से ट्रांजिट एक ऐसा ही ट्रांजिट है और 3 महीने के बाद गुरु फिर आपके लगन में आएंगे, तो अभी के सीखे हुए सबक का लाभ आपको उस समय में मिलेगा। 12th हाउस में गुरु मार्गी हो रहे हैं तो क्या होगा? गुरु खर्चे बढ़ाते हैं, गुरु यात्राएं करवाते हैं, घुमाते बहुत हैं जब 12th हाउस में आते हैं। 4th पर दृष्टि होगी, खर्च घर में हो सकता है। नया घर खरीदने के लिए, घर के रिनोवेशन में, घर पर मांगलिक कार्य के लिए आपके खर्चे हो सकते हैं। लंबी यात्राओं पर आपके खर्चे हो सकते हैं, विदेश यात्राओं पर कुछ लोग जा सकते हैं। जो लोग भी विदेशों से किसी प्रकार से संबंध रखते हैं, एमएनसी में जॉब करते हैं, विदेशों के साथ बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बढ़िया हो जाता है। गुरु की दृष्टि 4th पर है, माताजी के लिए बढ़िया है। माताजी के स्वास्थ्य वगैरह में कोई कमी थी तो बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेगा, वो ठीक हो जाएंगी या स्वास्थ्य लाभ उनको मिलेगा। 6th पर गुरु की दृष्टि है, 6th पर शनि की भी दृष्टि है। 6th हाउस पर कहने का मतलब डबल ट्रांजिट का प्रभाव है। केस, मुकदमा, ये सब समस्याएं यदि थी, आपको कोई हेल्थ का प्रॉब्लम था, इन चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। डेली रूटीन सही होगा, एक्सरसाइज वगैरह के प्रति, योगा के प्रति आपकी अभिरुचि बढ़ेगी। किसी से दुश्मनी वगैरह थी, उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़, मित्रता वगैरह होने की संभावना है। कोई भी दुश्मनी वगैरह को ख़त्म करने के लिए समय बहुत अच्छा है। लोन्स वगैरह लेने का प्रयास कर रहे थे, उसके लिए भी समय ठीक है। 8th हाउस पर भी गुरु की दृष्टि है। आप देखिएगा तो 4, 8, 12 तीनों जो मोक्ष त्रिकोण के हाउसेज हैं वो एक्टिवेटेड हैं। आध्यात्म में रुचि रखिएगा और रुचि बढ़ेगा भी आपका। स्पिरिचुअल रहिएगा तो ये समय अच्छा होगा और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। 3 महीने के बाद गुरु आप लोगों के लग्न में जाने जा रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर आने जा रहे हैं, तो इन 3 महीनों को अपनी पुरानी परेशानियों को ख़त्म करके और गुरु के एक नए फेज़ को वेलकम करने के लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आगे कम से कम 2 वर्ष गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सिंह राशि या सिंह लग्न वालों के लिए गुरु आप लोगों के 11th हाउस में है। वहाँ से आपके 3rd, 5th और 7th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और 5th हाउस पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है। फ्रेंड्स, सिंह वालों के लिए दूसरे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राहु 7th में है, 8th में शनि है, अष्टम शनि चल रहा है, बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन गुरु का ट्रांजिट बहुत अच्छा है। इसके पहले गुरु वक्री होकर 12th में चले गए थे, वहां से वापस आए हैं 11th में। 11th का रियल लाभ गुरु अब आपको देंगे, अगले 3 महीने तक उसका लाभ लेना चाहिए। 11th हाउस में गुरु जब आते हैं तो आमदनी में, लाभ में वृद्धि करवाते हैं। तो भले ही आपका अष्टम शनि चल रहा हो, अष्टम शनि के प्रभाव को ये गुरु कुछ मॉडरेट कर देंगे, कुछ कम कर देंगे। आमदनी में वृद्धि होगी, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, नए अवसरों की प्राप्ति होगी, बिजनेस वाले अच्छा करेंगे, प्रोफेशन और जॉब वाले भी अच्छा करेंगे। 11th हाउस में जब गुरु आते हैं तो समाज में मान सम्मान व्यक्ति का बढ़ता है, कोई पद की प्राप्ति भी होती है, बड़े लोगों का, बड़े भाई बहनों का, सुपीरियर्स का आपको सहयोग भी मिलता है। 3rd हाउस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि मतलब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 5th पर भी गुरु की दृष्टि है।
आपकी क्रिएटिविटी और आइडियाज़ अच्छे होंगे इस समय में। जो लोग भी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, समय अच्छा है क्योंकि 5th पर गुरु की दृष्टि है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। शिक्षा से किसी भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, आप अच्छा करेंगे इस समय में। 5th हाउस पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है। बच्चों की प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। नया कोर्स स्टार्ट करने के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। कुछ लोगों को फ़ायदा, सडन फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन मेरा एडवाइस होगा स्पेकुलेशन गैम्बलिंग में मत पड़िएगा, क्योंकि 8th हाउस के सैटर्न उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर गुरु का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा ट्रांजिट है। इसके बाद गुरु 12th में जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं होगा। तो मेरा एडवाइस है कि इन 3 महीनों को जितना ज़्यादा इसका आप लाभ उठा सकें, इसका लाभ उठाइए। कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, वहां पर अभी मार्गी हुए हैं। वहां से गुरु आपके 2nd, 4th और 6th हाउस को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, कन्या वालों के लिए गुरु अच्छे जगह पर हैं, लेकिन गुरु जब से वक्री हुए थे तब से काम आपका थोड़ा बोझिल हो गया होगा, काम धीमा हो गया होगा। कई बार लग रहा होगा काम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहा है, स्थितियां बिल्कुल रुक सी गई हैं। आमदनी पर भी इसका प्रभाव पड़ा होगा। अब जब गुरु मार्गी हो गए हैं 10th हाउस में, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे, धनोपार्जन होगा, आमदनी में वृद्धि होगी, तो सेविंग्स भी बढ़ेगा। याद रखिए, गुरु की दृष्टि 2nd पर भी है। 2nd पर दृष्टि है तो फैमिली मेंबर्स के लिए भी अच्छा है। फैमिली में बढ़ोतरी का समय है। कुछ लोगों का हो सकता है घर में किसी का विवाह हो या घर में नए बच्चों का आगमन हो, वो बढ़िया अच्छा भोजन मिलना, स्पीच में मिठास जिसके वजह से लोगों का आपके प्रति आकर्षण, आप यदि मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हैं तो आप बहुत अच्छा करेंगे। 4th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी तो घर खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय है। फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताने के लिए बढ़िया समय है। जॉब में प्रमोशन हो सकता है, अच्छे ट्रांसफर्स मिल सकते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और किसी भी डिस्प्यूट वगैरह से बचना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये पीरियड बढ़िया पीरियड है। और इसके बाद भी गुरु आपके 11th हाउस में जाएंगे, वो और भी अच्छा पीरियड होगा। तो ये एक अच्छे फेज़ की शुरुआत है, इसका पूरा लाभ उठाइए आप लोग। तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए जुपिटर आप लोगों के 9th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। 9th हाउस में बैठकर गुरु आपके लग्न को, आपके 3rd को और आपके 5th को देखेंगे। फ्रेंड्स, 9th हाउस में गुरु का बहुत ही अच्छा पोजीशन माना जाता है। गुरु इसके पहले जिस तरीके के हैफेजर्ड मूवमेंट में थे, 9th हाउस का पूरा रिजल्ट्स आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा। और विशेष करके पिछले 4 महीनों में जब गुरु वक्री हुए होंगे, तब आपकी अड़चनें बढ़ी होंगी, उलझनें बढ़ी होंगी, काम धीमा हुआ होगा। ऐसा लग रहा होगा कि भाग्य आगे जाने के बजाय पीछे जा रहा है। लेकिन अब 9th हाउस में जब गुरु मार्गी हो रहे हैं और ये लास्ट के 3 महीने हैं गुरु के आपके 9th हाउस में, तो भाग्य का साथ आप लोगों को इस समय में बहुत अच्छा मिलेगा। भाग्य भाव में जब भी गुरु जाते हैं तो व्यक्ति को रिकॉग्निशंस दिलवाते हैं। आपका नाम बढ़ता है, आपका यश बढ़ता है, आपका काम बढ़ता है। चाहे तो आप जिस भी काम में हैं, आप बिजनेस में हैं, प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, विद्यार्थी हैं, इट विल बी ए वेरी गुड टाइम। 9th हाउस में गुरु बैठ रहे हैं तो विदेशों के साथ संबंध जुड़वाएंगे। विदेश यात्राओं के लिए समय ये अच्छा हो जाता है। भाग्य भाव में जब गुरु जाते हैं तो कई बार देखा गया है लोगों का विवाह भी होता है। तो यदि विवाह में अड़चनें आ रही थी, बहुत अच्छा समय है। यदि आपके घर में कोई नवविवाहित जोड़ा है या कोई बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है, तो परिवार में बढ़ोतरी के लिए समय बहुत अच्छा है। आप यदि 60+ हैं तो घर पर ग्रैंड चिल्ड्रन आ सकते हैं। आप यदि यंग हैं, आपके पिताजी किसी कैरियर में हैं, पिताजी के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। 3rd हाउस पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है, यानी कि नया काम करने के लिए प्रेरित करेंगे गुरु। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी विद्यार्थी बैठना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा हो जाता है। मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, पब्लिक स्पीकर्स, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, समय बहुत अच्छा हो जाता है।
9th में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5th पर भी है, तो मैंने कहा कि फैमिली प्लानिंग के लिए, नए बच्चों के जन्म के लिए अच्छा हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिवॉर्डिंग पीरियड हो जाता है। जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय बड़ा अनुकूल हो जाता है। जो लोग किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं, किसी भी स्टार्टअप्स वगैरह में हैं, दे विल डू वेरी वेल। अपने आइडियाज़ के वजह से, नए कार्यों के वजह से आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये जो अगला 3 महीना है, 2 जून तक का समय, इसका पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अभी आप लोगों के 8th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। वहां से आपके 12th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति 8th हाउस में जब होते हैं या किसी भी बुरे भाव में होते हैं तो वो पीरियड कुछ सीखने का पीरियड होता है। देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही स्ट्रिक्ट शिक्षक की तरह, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गार्जियन की तरह आपको जीवन के कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। 3, 6, 8, 12 में देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट कुछ इसी तरीके का ट्रांजिट होता है। और इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 9th हाउस में जाएंगे, 10th हाउस में जाएंगे, 11th हाउस में जाएंगे, तो अभी के सीखे हुए सबक आपको लगातार 3 वर्ष काम में आएंगे। तो ये जो समय है, अपने परेशानियों को सॉल्व करके, अपने एक्स्ट्रा बैगेजेस को हटाकर बिल्कुल हल्का होने का समय है और आगे आने वाले अच्छे समय की तैयारी का पीरियड है ये। तो कोई भी टैक्स संबंधित परेशानी चली आ रही है, कोई भी डिस्प्यूट में आप हैं, किसी भी पुराने चीज में फंसे हुए आप हैं, हेल्थ की कोई समस्या है, इन सभी चीजों पर काम कीजिए और इन 3 महीनों में उनको सॉल्व कीजिए ताकि जितने भी छोटे छोटे इरिटेंट हैं आपकी तरक्की में वो समाप्त हो जाएं। और गुरु जब 9th हाउस में आएंगे तो लगातार 3 वर्षों के एक नए फेज की शुरुआत के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। ये मैसेज है 8th हाउस के गुरु का। तो हेल्थ वगैरह पर आप काम कीजिएगा, आपको सफलता इस समय में मिलेगी। 8th हाउस में बैठकर गुरु 12th को देख रहे हैं, 4th को देख रहे हैं, 4, 8, 12 आपका एक्टिवेटेड है मोक्ष त्रिकोण। आध्यात्म के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। स्पिरिचुअल लोगों के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, हीलर्स के लिए, है ना, जो कोई भी तंत्र साधना, मंत्र साधना करते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा हो जाता है। और 8th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो तो 8th हाउस को बैलेंस करने का इससे अच्छा और कोई तरीका भी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो जाइए। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक यदि रहेंगे तो 8th हाउस के गुरु का ज़्यादा दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा। 8th में बैठकर 12th को देख रहे हैं गुरु, तो विदेशों के साथ संबंध तो जुड़ेगा, लंबी यात्राओं पर भी आप जा सकते हैं, लेकिन यात्राओं के समय में प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाइए, ये मेरा एडवाइस रहेगा। 2nd और 5th के लॉर्ड हैं गुरु, 8th में बैठे हुए हैं, तो कुछ लोगों के लिए, खास करके जिनकी कुंडली में ऐसे इंडिकेशंस हैं और महादशा अंतरदशा भी फेवरेबल चल रहा है, तो कुछ सडन लाभ के योग भी इस समय में बनेंगे। आपने पहले इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है, आप सडनली देखिएगा उसका आपको अच्छा वैल्यू मिल रहा है। फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि आप नया किसी भी तरीके के स्पेकुलेशन वगैरह में मत जाइए, क्योंकि 5th हाउस में अभी शनि बैठे हुए हैं। डिसिप्लिन से काम नहीं कीजिएगा, शेयर मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो लॉसेज हो सकते हैं। 8th में गुरु हैं फिर भी, तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। 2nd हाउस पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है, तो ये भी आमदनी के लिए अच्छा हो जाता है, परिवार के लिए अच्छा हो जाता है, परिवार में वृद्धि का ये समय है। तो कुल मिलाकर ये टाइम जो है, सावधानी से और बहुत ही फोकस के साथ अपने पुराने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का टाइम है। इसके बाद जब गुरु आपके 9th हाउस में आएंगे तो आपके मित्र हैं गुरु, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। वहां बैठकर गुरु आपके 11th हाउस, 1st हाउस और 3rd हाउस को देखेंगे। फ्रेंड्स, धनु वालों के लिए आपके स्वामी हैं गुरु। वक्री थे तो आप लोगों को कष्ट हो रहा होगा, चीज़ें आप जिस तरीके से चाह रहे होंगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा होगा, चीज़ें धीमी हो गई होंगी, कई बार लग रहा होगा आगे जाने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए वैसे भी अभी ढैया चल रहा है। जिनका लग्न है धनु उन लोगों के लिए भी 4th सैटर्न है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा क्या है, गुरु अब 7th में मार्गी हो रहे हैं, 3rd हाउस में राहु है और दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध बन रहा है। राहु पर जुपिटर की दृष्टि है और जुपिटर पर राहु की दृष्टि है। बहुत अच्छा टाइम है
और मैं तो कहूँगा कि इन 3 महीनों का जितना लाभ उठाना चाहिए उठा सकते हैं, उठा लीजिए, क्योंकि इसके बाद गुरु चले जाएंगे आपके 8th हाउस में। तो 7th हाउस में गुरु, यदि विवाह के लिए आप प्रयासरत थे, बहुत अच्छा विंडो मिल रहा है 3 महीने के लिए। कहीं भी बातचीत चल रही है, उस रिश्ते को आप फाइनल कीजिए। जिन लोगों का भी विवाह में कोई अड़चन आ रहा था, ठीक हो जाएगा। आपके स्पाउस कुछ भी करते हैं, उनके लिए ये समय बड़ा अच्छा हो जाता है। विवाह के लिए मैंने कहा तो देखिए, यदि आप पुरुष हैं और आपका शुक्र यदि मिथुन में है, तुला में है, धनु में है या कुंभ में है, तो विवाह के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप यदि महिला हैं और इन्हीं घरों में, इन्हीं राशियों में जो मैंने कहा, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ में यदि मंगल है, तो फिर विवाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो मैंने कहा विवाह के लिए अच्छा समय है, स्पाउस के लिए अच्छा समय है। जो लोग व्यवसाय में हैं, बिजनेस में हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा हो जाता है। 7th में बैठे हैं गुरु, 11th को देख रहे हैं, लाभ की वृद्धि होगी, नए अपॉर्चुनिटीज़ की प्राप्ति होगी। जॉब वालों के लिए भी इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। 3rd पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, लग्न पर भी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छा रहेगा। लग्न पर तो इनफैक्ट डबल ट्रांजिट का प्रभाव है, कोई भी हेल्थ संबंधित इश्यूज़ वगैरह सब सॉल्व हो जाएंगे, पॉजिटिविटी रहेगी। जिस काम में भी हाथ डालिएगा उसमें सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऑब्वियसली महादशा अंतर्दशा पर भी डिपेंड करता है, बट स्ट्रिक्टली यदि ट्रांजिट की बात करें तो ये बहुत अच्छा समय है। तो आपका यदि धनु राशि या धनु लगन है तो पूरा लाभ आप लोगों को इस ट्रांजिट का उठाना चाहिए। मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 6th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। वहां से आपके 10th, 12th और 2nd पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, गुरु आप लोगों के लिए मित्र नहीं है और अभी 6th हाउस में है, वो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देवगुरु बृहस्पति 6th में है तो आप लोगों के लिए ये कुछ सीखने का समय है और अपने रूटीन को सुधारने का समय है। 6th हाउस डेली रूटीन का होता है, 6th हाउस एक्सरसाइज का होता है, 6th हाउस सबऑर्डिनेट्स का होता है, मामा मौसी पक्ष का होता है, रोग ऋण और दुश्मन का होता है। देवगुरु बृहस्पति का हर 2-3 वर्षों में एक ट्रांजिट ऐसा होता है कि वो समय रुक कर थोड़ा सा मूल्यांकन करने का समय होता है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम होता है, और ये वही पीरियड है। 3 महीने अब रह गए हैं, इसके बाद गुरु एक बहुत अच्छी स्थिति में आपके 7th हाउस में जाने वाले हैं। इस समय में टाइम मैनेजमेंट एक चुनौती होगा। अपने हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करना, अपने एक्सरसाइज रेजिम को मेंटेन करना एक चुनौती होगी। तो इस समय में हेल्थ का तो पूरा पूरा ध्यान रखना है। प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर काम करना, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। क्योंकि अक्सर जब गुरु 6th में आते हैं तो आप देखिएगा आपका रूटीन ख़राब हो जाता है, चीज़ें हैफजर्ड चलने लगती हैं, बहुत ही रिएक्टिव मोड में आप आ जाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपका काम नहीं होता है। उन चीज़ों को मैनेज कर लीजिए। बाकी देखिए, जुपिटर की दृष्टि 10th पर है तो काम के लिए बुरा नहीं है। 6th में बैठकर देवगुरु बृहस्पति 10th को देख रहे हैं तो मेहनत भले करना पड़ेगा, मेहनत की अधिकता रहेगी, लेकिन काम होगा, और काम होगा इसलिए आमदनी भी हो जाएगी, सेविंग्स भी हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 2nd पर भी है, तो 10th पर जुपिटर की दृष्टि है तो काम पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, काम नया भी मिल सकता है। तो जो लोग भी काम की तलाश में हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बिजनेस में बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं और करना कुछ चाह रहे हैं, तो चीज़ें भले ही धीमी सही लेकिन होंगी। 12th पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। डबल ट्रांजिट का प्रभाव 12th पर पड़ रहा है। क्या होगा, खर्चों को कम करने में मदद मिलेगी, इसलिए सेविंग्स वगैरह बढ़ेगा, आमदनी में भी वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 2nd पर भी है। 12th पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो आध्यात्म के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ जाएगी। इस समय में स्पिरिचुअलिटी के लिए टाइम अच्छा है। थोड़ा चैरिटी इस समय में ज़रूर करना चाहिए, ये बहुत अच्छे रेमेडी का काम करेगा। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। 2nd पर दृष्टि है गुरु की, 6th में बैठे हुए हैं। अच्छा भोजन मिलेगा तो इतना मत खा लीजिए कि तबीयत खराब हो जाए। 12th पर गुरु की दृष्टि है तो
खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ट्रैवलिंग कीजिए तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ कीजिए। और जो मैंने रेमेडीज़ बताया, स्पिरिचुअल रहेंगे, थोड़ा चैरिटी करते रहेंगे, तो ये समय इतना बुरा नहीं कटेगा। 3 महीने के बाद जुपिटर आपके 7th हाउस में चले जाएंगे, उसके बाद समय अच्छा हो जाएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए जुपिटर आपके 5th हाउस में मार्गी हो रहे हैं। जुपिटर आपके 2nd और 11th लॉर्ड हैं और 5th में बैठकर आपके 9th, 11th और आपके लग्न पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कुंभ वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 2 अच्छे भावों के स्वामी हैं। लाभ भाव के भी स्वामी हैं, धन भाव के भी स्वामी हैं। और मार्गी कहाँ हो रहे हैं? 5th हाउस में, क्रिएटिविटी के हाउस में। तो आप इस समय में अपने बुद्धि से, चातुर्य से, टैलेंट से, स्किल्स से, अपने नए आइडियाज से कुछ अच्छा काम करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी और यश भी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय हो जाता है। क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय हो जाता है। जो लोग भी स्टार्टअप्स में हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा हो जाता है। अपने हॉबीज़ में आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। नए बच्चों के जन्म के लिए ये बहुत अच्छा 3 महीने का पीरियड है। जो लोग भी फैमिली प्लानिंग का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पीरियड बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है। प्रेम प्रसंगों को विवाह में परिवर्तित करने के लिए ये 3 महीने का समय बहुत अच्छा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 11th पर है और 11th पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है। विश फुलफिलमेंट, आप जो भी चाह रहे थे, करने के लिए प्रयासरत थे, नहीं हो रहा था, वो सब अब पूरा होगा। इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा कीमत मिलेगा। इन्वेस्टमेंट्स के नए आइडियाज़ मिलेंगे। बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, जॉब वाले अच्छा करेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, इंटरव्यूज में सफलता मिलेगी। लग्न पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। पॉजिटिविटी रहेगा, सकारात्मक तरीके से काम करेंगे, आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए ये जो अगले 3 महीने हैं, ये किसी वरदान से कम नहीं है। इसका पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। मीन यानी कि पाइसेस के लिए देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए 1st और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। अभी 4th हाउस में वो मार्गी हो रहे हैं। वहां से आपके 8th, 10th और 12th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, आपके स्वामी वक्री थे, तो आपको धीमापन का एहसास हो रहा होगा, चीजें अच्छी नहीं चल रही होंगी। अब आपके स्वामी मार्गी हो रहे हैं और हैं भी एक अच्छे स्थान पर। 4th हाउस को जुपिटर के लिए अच्छा माना जाता है। काल पुरुष कुंडली के 4th हाउस में जाकर ही गुरु उच्च के होते हैं। तो अब एक अच्छे फेज की शुरुआत होगी। अच्छा फेज कहने का मतलब, देखिए, दूसरे ट्रांजिट्स तो बहुत अच्छे नहीं हैं। आपके 1st हाउस में सैटर्न है, 12th हाउस में राहु है। जिनका राशि है मीन, उनके लिए तो 7.5 ही चल रहा है। तो दूसरे ट्रांजिट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब अपना स्वामी मजबूत हो तो फिर दूसरी परेशानियां आपको कम परेशान कर पाती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के अच्छे स्थिति में आने का मतलब है कि शनि और राहु की परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। 4th हाउस में गुरु है, मतलब आपके घर पर गुरु प्रवेश कर रहे हैं। गुरु को देवता माना जाता था ना हमारे कल्चर में, तो घर पर जब गुरु आते हैं तो गुरु के लिए भी वो बड़ा अच्छा होता है और हम लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। तो घर पर मांगलिक कार्य, अच्छा एडवाइस मिलना, घर का प्रफुल्लित होना, सुख सुविधाओं में वृद्धि, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, इन चीज़ों में वृद्धि होगी। कुछ लोग, जो लोग भी घर वगैरह खरीदना चाह रहे थे, घर के रिनोवेशन के लिए प्रयासरत थे, होगा। 4th हाउस से संबंधित कोई भी काम में आप हैं, आप यदि पब्लिक लीडर हैं, आप सरकारी काम में हैं, आप रियल एस्टेट में हैं, ब्रोकर हैं, डेवलपर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बहुत अच्छा करेंगे। माता जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। 10th हाउस पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव है, मतलब कैरियर भी प्रफुल्लित और एक्टिवेटेड हो जाएगा। कैरियर में जो भी परेशानियां थी, उसको सॉल्व करने का ये बहुत अच्छा समय है। नया जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह देना चाहते हैं, प्रिपेयर करके जाइए, होने की संभावना पूरी पूरी है। बिजनेस वाले अच्छा करेंगे, प्रोफेशनल्स अच्छा करेंगे। 4th में गुरु बैठे हैं, 10th को देख रहे हैं, माता पिता के लिए समय बहुत अच्छा है। 4, 8, 12 एक्टिवेटेड हो रहा है, 8th और 12th पर भी गुरु की दृष्टि है। मतलब आध्यात्म के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल बनने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर मीन वालों के लिए भी
देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना 4th हाउस में 10th हाउस पर डबल ट्रांजिट का प्रभाव एक बहुत अच्छा ट्रांजिट माना जाएगा। इसका पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। तो ये था फ्रेंड्स देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, उसका क्या प्रभाव होगा हर राशि लगन पर, साथ ही किस भाव पर आपके डबल ट्रांजिट का प्रभाव पड़ रहा है उसका क्या असर होगा, इसका संक्षेप में एक वर्णन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो लॉजिकल लगा होगा। वीडियो यदि लॉजिकल लगा हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी, इसका लाभ उन लोगों को भी मिल सके। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। अभी तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव, भारत माता की जय।